स्टार्ट। बच्चों, आज हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस से किससे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार चेंज करते हैं। किससे एक्टिव वॉइस से किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक आपने टेंस में पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या रहता था बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OBJ ऑब्जेक्ट रहता है ना। ये रहता है सब्जेक्ट। इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमारा वो कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। इसके बाद क्या लगता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है सामने आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा आप यह ध्यान रखेंगे, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। और फिर बाय लिख के हम क्या लिख देते हैं, हमारा सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट लिख देते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। अब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह जानेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है, आई ब्रिंग मेडिसिन। क्या दिया गया है? आई ब्रिंग मेडिसिन। यहाँ पर आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। ब्रिंग क्या है? ये हमारी वर्ब है। और मेडिसिन क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हमें पैसिव वॉइस एक्टिव फॉर्म दिया गया है। कौन सा फॉर्म दिया गया है बच्चों? यहाँ पर एक्टिव। कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन। इसको क्या लिखेंगे? मेडिसिन लिखेंगे। मेडिसिन। क्या लिखे? मेडिसिन। अब मेडिसिन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगेगी। मेडिसिन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ जाएगी? इज। क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। मेडिसिन कैसा है बच्चों? सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। अब मेन वर्ब क्या थी? ब्रिंग। इसका क्या हो जाएगा? ब्रॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉट। BROUGHT ब्रॉट। इसके अलावा हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट क्या था? आई था, तो लास्ट में लगा देते हैं बाई। आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का होता है मी। क्या हो जाता है? मी हो जाता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि क्या बन जाएगा? मेडिसिन इज ब्रॉट बाय मी। इसी प्रकार आप नेक्स्ट का देख सकते हैं बच्चों, कैसा बनेगा इसका। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? वी वाई मैंगो। एक्चुअल में जो एक्टिव और पैसिव होता है वो सेंटेंस तो सेम ही रहता है, सिर्फ कहने का तरीका बदल जाता है। कहने का तरीका बदल जाता है किस प्रकार कि जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, इसकी जगह खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। सिर्फ बोलने का तरीका बदला, और क्या है इसमें? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हमें सिर्फ किसी सेंटेंस को पहले किस प्रकार बोला और बाद में किस प्रकार बोलना है, सिर्फ यही अंतर याद रखना है ओनली। जैसे
इसमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर में देखेंगे बी वाई मैंगोस। अब मैंगोस लिखा है, क्या लिखा है, मैंगो, तो जी क्या है, बी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाई क्या है, वर्ब है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मैंगोज, क्या रहेगा, मैंगोज। अब एस लगा है देखो, तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, आर लगेगी, क्या लगेगी, आर, क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी, क्या लगेगी, आर। ठीक है बच्चों, आर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा क्या आ जाएगा, वाई, तो ब्रॉट आ जाएगा, ब्रॉट बाय, क्या हो जाएगा, वी का एस हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, यस, वी का क्या हो जाएगा, ब्रॉट बाय, यस। यू, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यस है, यह आप ध्यान रखेंगे, ओके, यस है। बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यस। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे एक निगेटिव सेंटेंस दिया गया, क्या दिया गया है, यू डू नॉट टर्निंग द वेल, यू डू नॉट रनिंग द वेल। इसको कैसे बनाएंगे हम, इसमें इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, द बेल, द वेल। इसके बाद क्या जाएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि इसको मतलब अभी जो हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू था, लेकिन अब क्या हो रहा है, द बेल हो रहा है, क्या हो रहा है, द बेल इज, फिर क्या लग जाएगा, नॉट, नॉट। रिंग, रिंग की जगह क्या आ जाएगा, रंग, RUNG, रंग। हेल्पिंग वर्ब लग गई, नहीं बच्चों यहाँ पर, हाँ हेल्पिंग वर्ब लग गई। बाय क्या आ जाएगा, यू की जगह, बाय। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बच्चों, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो बाय ओ यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहता है। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मतलब सिर्फ हमें क्या करना है, एक्टिव और पैसिव वाई में, एक्टिव फॉर्म में चीज को डायरेक्ट कहा जाता है, पैसिव में इनडायरेक्ट कहा जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अपन बोलते हैं, कई बार डायरेक्ट बोलना पड़ता है, कई बार इनडायरेक्ट बोलना पड़ता है, सिर्फ इतना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अब आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अन्य उदाहरण आप करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। यह आपका होमवर्क रहा, बाकी आप खुद करेंगे। एक बार और बता दूं कि ये हमारी कौन सी फार्म है, ये हमारी फार्म है, ये जो दी गई जो फार्म है वो कौन सी है, वो हमारी एक्टिव फार्म है। ये वाली अभी जो फार्म कौन सी है, एक्टिव, कौन सी फार्म है बच्चों, एक्टिव फार्म है। इनको चेंज किस में करना है आपको, पैसिव फार्म में चेंज करना है, पैसिव फार्मों में चेंज करना है। कुछ नहीं होता है, होता क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार, इस प्रकार अपना टेंस होता है ना,
उसका स्ट्रक्चर समझो। सिंपल टेंस का है भी बच्चे, इंडेफिनिट का, कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें जब चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में तो क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती ही है। यदि कोई सेंटेंस पैसिव में बन रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इस प्रकार आप कर सकते हैं बच्चों। ओके, धन्यवाद। आप सभी लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे हौसला मिले कि मैं और अन्य वीडियो बना सकूं। धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए।